तो चलो देखते हैं डबल एंडेड क्यू इन पाइथन। तो ये डबल एंडेड क्यू क्या होता है, तो चलो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो चलो देखते हैं कि ये डी क्यू क्या होता है। डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू। तो चलो देखते हैं ये डी क्यू क्या होता है। डी क्यू यानी डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू यानी क्या, तो डबल एंडेड क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक के बाद एक सिक्वेंशियली आप डेटा स्टोर कर सकते हो। और ये अपने को क्या करता है, फीचर प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हो, फ्रंट और रेयर दोनों से वैल्यूज को ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। फ्रंट से भी आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो और रेयर से भी वैल्यूज ऐड कर सकते हो। सेम रेयर से भी आप वैल्यूज रिमूव कर सकते हो और फ्रंट से भी वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसे सोच सकते हो कि भाई ये एक हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, आपको स्टैक और क्यू दोनों के फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि क्यू क्या करता है, अपने को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप एक ही साइड से वैल्यूज ऐड कर सकते हो और एक ही साइड से वैल्यूज रिमूव कर सकते हो, है ना। की बात क्यू में आप सिर्फ रेयर से वैल्यूज ऐड कर सकते हो और फ्रंट से वैल्यूज रिमूव कर सकते हो। लेकिन डबल एंडेड क्यू में आपको दोनों साइड से आपको फीचर मिलता है। ठीक है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको रिमूव कर देता है। ठीक है, आप फ्रंट और रेयर दोनों से भी वैल्यूज ऐड या रिमूव कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि ये डी क्यू काम कैसे करता है। तो चलो देखते हैं डबल एंडेड क्यू काम कैसे करता है। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी इसमें भी जो डेटा रहता है वो लीनियरली एक के बाद एक सिक्वेंशियली स्टोर होता है। ठीक है, और ये अपने को मोस्ट लाइकली फीचर प्रोवाइड करता है कि आप फ्रंट और रेयर दोनों से वैल्यूज एंटर भी कर सकते हो और फ्रंट और रेयर दोनों से वैल्यूज लीव भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, और अगर आपको एक्सेस करना है तो आप सिक्वेंशियली एक्सेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है, तो आप फ्रंट और रेयर से दोनों से वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर फ्रंट से ऐड करना है तो फ्रंट से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, रेयर से ऐड करना है तो रेयर से भी आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, दोनों साइड से आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको डिलीट करना है तो आप फ्रंट और रेयर दोनों से डिलीट कर सकते हो। फ्रंट से अगर डिलीट करोगे तो जो सबसे सामने वैल्यू है वो पहले रिमूव होगी, फिर उसके सामने वाली, और ऐसे ही सो ऑन आप एक एक वैल्यू फ्रंट से रिमूव कर सकते हो। सेम रेयर से अगर आप रिमूव करते हो जो सबसे लास्ट वैल्यू है वो पहले रिमूव होगी, फिर उसके बाद वाली सेकेंड लास्ट वैल्यू। तो इस तरह से आप फ्रंट से ऐड भी कर सकते हो, फ्रंट से ही डिलीट भी कर सकते हो, रेयर से भी ऐड कर सकते हो, रेयर से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो कोर ऑपरेशंस ऑफ डी क्यू आर, आप इंसर्ट कर सकते हो फ्रंट से, इंसर्ट कर सकते हो रेयर से, फ्रंट और रेयर दोनों से इंसर्ट हो सकता है। सेम डिलीट कर सकते हो फ्रंट से भी, डिलीट कर सकते हो रेयर से भी। ये है इसके कोर ऑपरेशंस। तो चलो देखते हैं एक डी क्यू को, डबल एंडेड क्यू को इंप्लीमेंट करके यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो कैसे करेंगे, तो चलो देखते हैं कि कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं डी क्यू को यूजिंग पाइथन लिस्ट। तो सबसे पहले बोलेंगे डी क्यू और उसमें इनिशियलाइज कर देंगे एक एम्प्टी क्यू। तो एक डी क्यू नाम का एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। फिर अगर आपको इसको वैल्यू ऐड करनी है फ्रॉम रेयर तो कैसे ऐड करोगे, तो अगर रेयर से वैल्यूज ऐड करनी है तो आपको लिस्ट क्या करती है, एक मेथड प्रोवाइड करती है अपेंड करके, जिसकी मदद से आप एट द एंड से क्या कर सकते हो, वैल्यूज ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने 10 और 20 ऐड किया तो ये रेयर से वैल्यू ऐड करेगा। तो चलो देखते हैं प्रिंट करके। तो देखोगे तो पहले उसने ऐड किया 10 और फिर उसके बाद रेयर से ऐड किया 20। सेम अगर मुझे क्या करना है, इंसर्ट ऑपरेशन करना है फ्रॉम फ्रंट, तो बोलेंगे डी क्यू डॉट फ्रंट से अगर ऐड करना है तो इंसर्ट, और इंसर्ट में आप बताओगे इंडेक्स नंबर 0 और बताओगे वैल्यूज कौन सी इंसर्ट करनी है, तो 30 और वैसे ही 40। तो ये फ्रंट से ऐड कर देगा। तो देखते हैं अगर रन करके तो देखोगे तो पहले उसने रेयर से ऐड किया था 10 20 और अभी फ्रंट से ऐड किया 30 और उसके बाद 40। तो इस तरह से फ्रंट से और रेयर से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो। वैसे ही डिलीट करने का है,
तो उसके लिए मेथड आती है पॉप। तो ये रेयर से वैल्यूज क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखते हैं। तो देखोगे तो रेयर में सबसे आखिरी में कौन सी वैल्यू है, 20। तो जैसे ही रन करेंगे तो 20 वैल्यू क्या कर दी, रेयर से रिमूव कर दी। वैसे ही सेम अगर आपको फ्रंट से रिमूव करनी है तो हैश डिलीट फ्रॉम फ्रंट। फ्रंट से रिमूव करना है तो डी क्यू की ही मेथड आएगी पॉप, और सिर्फ इंडेक्स नंबर क्या बताएंगे, 0। तो ये फ्रंट से रिमूव कर दिया। तो देखोगे फ्रंट से वैल्यू रिमूव कर दी, फ्रंट सबसे सामने कौन सी थी, 40, तो वो वैल्यू उसने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें फ्रंट रेयर दोनों से ऐड एंड डिलीशन ऑपरेशंस कर सकते हो। रीडिंग। तो चलो देखते हैं डबल एंडेड क्यू यूजिंग क्लास। तो चलो अभी देखते हैं कि कैसे अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं डबल एंडेड क्यू यूजिंग क्लास। तो क्लास बनाना है तो क्लास कीवर्ड, तो क्लास का नाम डी क्यू, और फिर उसमें डिफाइन करेंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ, तो कॉमा वैल्यूज, बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम्स इक्वल्स वैल्यूज, तो जो भी वैल्यूज है वो असाइन कर देंगे। और वैसे एक और मेथड बना लेते हैं अपन डिस्प्ले करके, ताकि अपन क्यू को डिस्प्ले कर पाए। तो प्रिंट डी क्यू वैल्यूज। चलो देखते हैं। तो बोलेंगे टी क्यू टाइप का एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, डी। और फिर चाहो तो आप यही से वैल्यूज भी बता सकते हो कि कौन सी वैल्यूज आपको उस क्यू में रखने की है। और फिर अगर डिस्प्ले करने का है तो डी डॉट डिस्प्ले नाम का अपन एक फंक्शन बना हुआ है। तो जैसे ही कॉल करेंगे तो बता रहा है डी क्यूज में क्या रखा है, पहले 3 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5। चलो नेक्स्ट ऑपरेशंस अपन तैयार करते हैं फ्रॉम इंसर्शन। तो इंसर्शन के लिए अपने को ऑपरेशंस तैयार करने हैं, फंक्शंस बनाने हैं। तो डिफाइन फंक्शन का नाम इंसर्ट फ्रंट, तो ये फ्रंट से वैल्यू ऐड करेगा। तो सेल्फ और फ्रंट से वैल्यू ऐड करने के लिए एक वैल्यू बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम्स। तो फ्रंट से अगर वैल्यू ऐड करनी है तो अपन यूज करेंगे इंसर्ट का, और इंसर्ट इंडेक्स नंबर 0 पे एन की वैल्यू, तो ये फ्रंट से ऐड करेगा। तो डिफाइन इंसर्ट फ्रॉम रेयर, उसके लिए मेथड बना लेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट एन, सेल्फ डॉट आइटम्स, और रेयर से ऐड करना है तो अपेंड का यूज करेंगे और बोलेंगे एन की वैल्यू ऐड कर देना। तो चलो देखते हैं। फ्रंट, तो फ्रंट से अगर मैंने वैल्यू ऐड करने के लिए बोल दी 6, और फिर डी डॉट डिस्प्ले कॉल किया, तो क्या कर दिया, फ्रंट से वैल्यू ऐड कर दी। सेम डी डॉट इंसर्ट रेयर, और डिस्प्ले। तो देखोगे 7 वैल्यू कहाँ पे ऐड कर दी उसने, रेयर में। ठीक है, तो इंसर्ट फ्रंट बोलोगे तो फ्रंट में इंसर्ट करेगा, रेयर बोलोगे तो रेयर में इंसर्ट करेगा। वैसे नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, डिलीशन ऑपरेशन तैयार कर लेते हैं। तो डिफाइन फंक्शन का नाम डिलीट,
फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, और फिर मेथड कॉल करेंगे, बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम और क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू से रिमूव कर दो, तो ये फ्रंट से रिमूव कर देगा। और वैसे ही डिफाइन कर लेते हैं एक और फंक्शन, डिलीट फ्रॉम रेयर। सेल्फ डॉट आइटम डॉट पॉप और ये रेयर से रिमूव कर देगा। चलो देखते हैं, तो डी डॉट डिलीट फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, तो रेयर से रिमूव करने के लिए बोलोगे तो रेयर से रिमूव करेगा, फ्रंट से रिमूव करने के बोलोगे तो फ्रंट से वैल्यू रिमूव करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से क्या किया उसने, 6 रिमूव कर दिया फ्रंट से और यहाँ से 7 रिमूव कर दिया रेयर से। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रंट और रेयर दोनों से डिलीशन ऑपरेशन कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको क्या करने का है कि फ्रंट में कौन सी वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है, तो डिफाइन करेंगे एक फंक्शन फ्रंट नाम से, सेल्फ और जो भी फ्रंट में वैल्यू है ये प्रिंट करेगा, प्रिंट फ्रंट। और फ्रंट में अगर वैल्यू चाहिए तो बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम और फ्रंट की वैल्यू चाहिए तो इंडेक्स नंबर 0। और वैसे एक और फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन रेयर, सेल्फ प्रिंट रेयर। आइटम्स और रेयर से अगर वैल्यूज चाहिए तो -1। ठीक है, तो फ्रंट में सबसे सामने कौन सी है 2 और रेयर में सबसे रेयर में कौन सी है 5। और वैसे ही अपन एक और मेथड बना रहे थे साइज, जिससे अपन साइज पता कर सकते हैं। तो डिफाइन फंक्शन का नाम साइज, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ और फाइंड आउट करके बतानी है साइज और साइज की वैल्यू। तो उसके लिए यूज करेंगे एलियन फंक्शन का, बोलेंगे सेल्फ डॉट आइटम्स, तो ये साइज बता देगा। नीचे कॉल कर लेंगे, बोलेंगे डिफाइन रिटेक डी डॉट साइज और ये साइज प्रिंट कर देगा। तो साइज कितनी है 3, क्यों, क्योंकि उसमें 1 2 3 एलिमेंट है करंटली, तो 3 साइज पता है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं डी क्यू को यूजिंग क्लास। तो चलो देखते हैं ये कलेक्शन डी क्यू क्या है। तो कलेक्शन डी क्यू एक बिल्ट इन क्लास है जो अपने को पाइथन खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक कलेक्शन नाम का क्या है, एक मॉड्यूल है जिसमें आपको बहुत सारे बिल्ट इन कलेक्शन मिलते हैं। उसमें से कलेक्शन है एक डी क्यू, जो सेम एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, फ्रंट एंड रेयर दोनों से वैल्यूज ऐड या रिमूव का फीचर प्रोवाइड करता है। और उसके लिए क्लास बिल्ट इन प्रोवाइड करता है अपने को पाइथन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा कलेक्शन मॉड्यूल को और कलेक्शन मॉड्यूल से डीक्यू क्लास को। तब जाके आप क्या कर सकते हो, डीक्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये भी अपने को सेम मेथड्स प्रोवाइड्स करता है ताकि आप फ्रंट रेयर के ऊपर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशंस कर सको। तो अगर आपको इंसर्शन ऑपरेशन करना है फ्रॉम रेयर साइड तो मेथड प्रोवाइड करता है अपेंड, जिससे आप रेयर से वैल्यूज ऐड कर सकते हो। अगर आपको फ्रंट से वैल्यू इंसर्ट करनी है तो ये प्रोवाइड करता है मेथड अपेंड लेफ्ट,
तो वैल्यूज कहाँ पे ऐड होगी, फ्रंट में ऐड होगी। सेम अगर डिलीशन करने का है तो भी ये बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि अगर आपको रेयर से वैल्यू रिमूव करनी है तो यूज कर सकते हो पॉप। पॉप बोलोगे तो रेयर से एक वैल्यू रिमूव कर देगा, जैसे कि 2 3 4 था तो 4 रिमूव कर दिया। सेम अगर आपको फ्रंट से वैल्यू रिमूव करनी है तो पॉप लेफ्ट नाम की एक फंक्शन प्रोवाइड करता है। पॉप लेफ्ट बोलोगे तो ये क्या करेगा, फ्रंट से जो वैल्यूज है वो रिमूव कर देगा एक। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन इसे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम कलेक्शन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा डी क्यू को। बिल्ट इन क्लास है तो डी क्यू, और इस क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, और जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो उस टाइम पे भी वैल्यूज इनिशियलाइज कर सकते हो, और ये क्यू बना देगा। अपन चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं, तो प्रिंट टी बोल देंगे। जैसे रन करेंगे तो देखोगे क्यू के अंदर 2 3 एंड 5 ऐड कर दिया गया। सपोज मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है तो बोलेंगे इसके पास मेथड है अपेंड। अपेंड से क्या कर सकते हो, आप रेयर से वैल्यू ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने रेयर में वैल्यू ऐड कर दी 7, और फिर देखने का है कि ऐड हुआ कि नहीं, तो देखोगे इसने रेयर से वैल्यू ऐड कर दी 7। वैसे ही अगर मैंने बोल दिया कि मुझे वैल्यू ऐड करनी है 6, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, यानी फ्रंट से, तो लेफ्ट, तो देखोगे तो ये रेयर में वैल्यू ऐड, रेयर से नहीं फ्रंट में वैल्यू ऐड कर देगा 6। तो वैसे ही अगर आपको वैल्यूज रिमूव करनी है तो डी डॉट मेथड आप कॉल कर सकते हो पॉप। तो ये क्या कर देगा, रेयर से एक वैल्यू रिमूव कर देगा। तो रेयर में क्या था 7, तो वो रिमूव कर दिया। सेम अगर आप पॉप मेथड कॉल करते हो लेफ्ट, और तो देखोगे फ्रंट से वैल्यू रिमूव कर दी 6। रीडिंग। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को।